फिर इनकी दृष्टि समझना। मेरे पास यहाँ लियो के 3-4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अंजू जी का भी यही है, हर्षिता जी का भी यही है, और मनीषा जी का भी यही है। अब आ जाइए, अब मनीषा जी आप मुझे आपका लग्नेश बताइए। लग्नेश को फॉरगेट अबाउट लग्नेश, मुझे आप अपना मार्स बताइए, कहाँ है आपका मार्स? यहाँ है। अंजू जी आपका मार्स कहाँ है? चौथे भाव में, एक राशि के साथ। आपका मार्स यहाँ। आप हर्षिता जी आप अपना मार्स बताइए। सेकेंड हाउस में मैम, 6 नंबर राशि के साथ। ये आपका मार्स। मार्स एक बार देखना मंगल को ही बोलते हैं हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मार्स मंगल को ही बोलते हैं। क्या? मैं हिंदी और अंग्रेजी में कंफ्यूजन होता है। पहले तो हिंदी और इंग्लिश का ही सुन लीजिए, ध्यान से सुनना है ना, बहुत ध्यान से। सन सूर्य, मून चंद्रमा, मंगल मार्स, ठीक है। उसके बाद मर्क्यूरी बुध, फिर बृहस्पति या गुरु को बोलेंगे जुपिटर। जुपिटर, शुक्रवार यानी कि शुक्राचार्य वीनस को बोलेंगे शुक्र, और शनिवार शनि और उसको बोलेंगे सैटर्न, राहु केतु। मंगल और बुध, मंगल इज मार्स, बुध इज मर्क्यूरी। करेक्ट संजू जी? यस। चलो इतना तो आज कंफ्यूजन दूर। अब आ जाइए, इन्हीं 3 कुंडली को ध्यान से सुनना। मार्स फर्स्ट इसी कुंडली में 4th 9th का स्वामी होकर 5th में बैठा, 4th 9th का स्वामी होकर 4th में बैठा, 4th 9th का स्वामी होकर 2nd में बैठा। मार्स, मैं मार्स किस लिए देख रही हूँ? तीनों के हस्बैंड को ही देखना चाह रही हूँ, ठीक है, सिर्फ हस्बैंड देखते हैं। यहां भी इसका भावपति तो सैटर्न, इसका भावपति भी सैटर्न। अब तीनों का सैटर्न भी बता दीजिए, भावपति सैटर्न, इनका तो शायद यहीं बैठा हुआ है, तो 6th 7th का स्वामी होकर सैटर्न बनाया 2nd भाव में। समझ आ रहा है ना इतना जो मैं लिख रही हूँ? अंजू जी आपका बताइए। मेरा 9th भाव में, फर्स्ट राशि में। अच्छा आपका भी और इनका भी, नहीं इनका तो 1 में ही है, करेक्ट। ठीक है, वह कुंडली को देखो। ये कारक है तीनों आप लोगों के लिए, तीनों के लिए कारक है शादी के लिए मार्स, क्योंकि आप लोग लड़की हो। आपने देखा आपका भावपति 6 7 9, तीनों के लिए, दोनों के लिए 6 7 9 है, ठीक है। यहां आ रहा है 6 7 2, भावपति सबने, शनि यहां पर क्या है? सप्तम का स्वामी है। आप लोगों को शादी का जो भाव है उसका ये भावपति है, यानी कि चौकीदार लगा लीजिए, हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि ये उसकी पूरी वो करेगा निगरानी। और सब में सप्तम है, आप लोगों ने देखा होगा सब में सप्तम है। सप्तम का छठा भी है, 12वां भी, क्योंकि शनि की राशि है तो एक राशि तो बट ऑब्वियसली 12th में पड़ेगी। तो आप अपने जीवन में लियो लगन पहले से ही शादी के मामले में थोड़े ढीला ही स्क्रिप्ट लेके आते हो। क्यों? क्योंकि आप सप्तम से 12वां ऑलरेडी अपनी लाइफ में छठे भाव के रूप में ला रहे हो, ठीक है। अब आप दोनों के फ्रेंड्स का 9th में बैठा हुआ है। आप लोगों को यहां से, अभी आप लोगों को ये नहीं पता कि आप लोगों का सैटर्न किस नक्षत्र में है, सब कुछ चेंज वहां से भी होगा भी, पर अभी सिर्फ इतना ही खेलो आप। ये 9th में, ये अभी तक आपका और मनीषा जी का ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज्यादा चीज आप चेंज, सिर्फ आप लोगों का मार्स यहां से और यहां, जब मैं मनीषा जी का उल्टा यहाँ जुपिटर, तो एक्सचेंज तो हम ऐसे लेते नहीं है, बट यस मार्स इनका 5th में बैठा है। अब समझते हैं, यहां से चीजों को समझते हैं कि बेसिकली शादी के लिए
चीजों में क्या क्या चीज ऐसा है, आपकी शादी कुछ और तरीके से दिखाई दे रही है, हर्षिता जी की शादी कुछ और तरीके से दिखा, यानी कि इसके अंदर और बहुत सा, इससे क्या पता लग रहा है हमें कि इसके अलावा और बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि यहां तक तो ऑलमोस्ट सारी स्क्रिप्ट सेम चल रही है ना। इस वाली कुंडली में तो भाई भैया है भी नहीं, इस वाली कुंडली में तो भैया है भी नहीं ना। अब अब ध्यान से सुनना, कार्य करने वाला प्लैनेट, इसने यहां पर 4 9 का मालिक होके, चौथे और नवम का मालिक होकर ये बैठा पंचम में, तो ये शादी देगा। क्यों देगा, ध्यान से देखना, ये भाव है शादी का। आप यहां से ये फिफ्थ और थर्ड भाव को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि शादी का लाभ वाले भाव में मनीषा जी के बैठा, कारक शादी से लाभ सप्तम से 11वें में बैठा है। काउंट कीजिए, अंजू जी आप काउंट कीजिए, संजू जी आप भी काउंट कीजिए, सप्तम से मार्च देखो, इस फर्स्ट कुंडली में मनीषा जी की कुंडली में कितनी दूरी पर जाके बैठा मार्स, सप्तम से काउंट करो संजू जी, चलो। सप्तम, अष्टम, ये 10 नवम, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, यहाँ 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11, मतलब इतने तय करके, बट लाभ, मैंने क्या बोला, अपने से 11वां कैसी एनर्जी लेके जाएगा, शादी का लाभ, और कारक शादी का लाभ, यानी कि शादी तो है क्योंकि कारक लाभ स्थान पे बैठा हुआ है। अब आपका देखो, आपका आपके भाव से अंजू जी 1 2, 10, कलर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th नंबर पे बैठा, वो भी खराब नहीं है, ठीक है। शादी, जब मैं बताऊंगी 4 10 का रिलेशन कैसा होता है, शादी में होता है चीजें, कुछ होगा, पर क्या होगा अभी हम नहीं बताएंगे, बस 4 10 है पर वहां पर भी है शादी, ठीक है। अब आ जाते हैं यहां पर हर्षिता जी के चार्ट पे, हर्षिता जी का 1 2 3 4 5 6 7 8 भाव से कहां बैठा हुआ है, 8, जबकि भगवान की दया से इनकी तो लव मैरिज है, अष्टम की दूरी पे बैठा, विच इज नॉट गुड, बट ये फैमिली का भाव है, मैंने बताया था ना हर्षिता जी, इट इज अ भाव ऑफ फैमिली, इट इज अ भाव ऑफ योर हस्बैंड ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज अ भाव ऑफ बट योर फैमिली, कि आपके पति का ट्रांसफॉर्मेशन है बट मैम आपकी इसमें फैमिली। इसमें इनकी हर्षिता जी की कुंडली से इनके पति के भाव का अष्टम कह पाएंगे इसको ना, इनका अष्टम कहेंगे इससे। हाँ, इनका तो दूसरा है, हाँ मतलब जो ये दूसरे में योग है वो इनके पति के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के योग बना के लेके आया, ठीक है, क्योंकि वो पति से अष्टम है। ठीक। 8 इज नॉट ए पॉजिटिव, यानी कि हस्बैंड की लाइफ में फुल ट्रांसफॉर्मेशन, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन ये अपने हस्बैंड की लाइफ में देखे, ये फॉर श्योर है, क्योंकि वो सप्तम भाव से हर्षिता जी 8, उसको हम नहीं वो कर सकते, वो 360 डिग्री का चेंज है। यहां तक सब ललित जी कोई कंफ्यूजन, ठीक है। एक एक चीज को तोड़ के पढ़ा रही हूँ मैं। जी अब जी। आ जाइए यहां से, वापस आ जाते हैं इस वाली इसमें कुंडली, सिर्फ जेंट्स का, फिर आप अपन 7 से वीनस देखेंगे ना, प्लेसमेंट फॉर वहां पे चेंज करते कारक हैं। कारक, कारक से मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को, कारक की महिमा, भावपति तो अंजू जी और हमारे मनीषा जी का बिल्कुल सेम चल रहा है, सैटर्न, आप ये देख रहे हो 6 7 9 6 7 9, यदि भावपति की महिमा होती ना तो अभी तक मनीषा जी के बीच में भी भैया हो रहे होते। मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रही हूं कि डिफरेंस कहां से आ रहा है कुंडलियों में, जो लोग पूरी यूट्यूब पे बोल रहे हैं सप्तम का सप्तमेश गलत स्थिति में बैठा है तो शादी खराब करेगा, हम बोल रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, शादी तो उसके हाथ में ही नहीं है, वो तो सारी चीजों को दिखाएगा ना, सप्तम में आपकी पार्टनरशिप भी, आपकी सोसाइटी भी, आपकी सब कुछ को लेके चलने वाला प्लानिट है वो, और जो भी बाद में देखा जाएगा उसका कोई इतना औचित्य थोड़ा, वो तो शनि इज अ प्लैनेट ऑफ कर्म, वो इनके कर्म की महिमा हम 6 7 9 से देखेंगे, जो ये स्क्रिप्ट आई है ना 6 7 9, जिसमें भाग्य का भी सपोर्ट है और कंसिस्टेंसी, पैसा आने का, छठा इस पैसे का ना, 2 6 10 मैंने बोला ना पैसा, तो पैसा 6 7 9 इनको भाग्य के साथ पैसे का सपोर्ट है कर्म में, पैसा भी नहीं कर्म,
पैसा भी छोड़ दो, क्योंकि पैसे का कारक ही नहीं है सैटर्न, पैसे का कारक है वीनस। तो इसमें 10th हाउस का कैसे है? 6th हाउस तो चलो मालिक है शनि, 2 6 10 कैसे आया ना इसमें? 6 7 का Yes. तो स्वामी हो गया ना शनि हाँ की जी, स्क्रिप्ट। आवाज सॉरी। 6 का और 7 का तो इन लोगों का स्वामी ही है ना, वो लॉर्डशिप ही लेके बैठा हुआ है। तो पहले ही ये वनरेबल पोजीशन में तो खुद ही बाय बर्थ आए हैं, क्योंकि ये शनि जैसे प्लैनेट को छठे में भी ले आए, जो इनके डेली इनकम के लिए अच्छा है, हार्डवर्क के लिए अच्छा है, ठीक है ना, वो ये जीवन में कभी नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि छठे का शनि आपको लेबोरियस बनाता है, याद रखना, मेहनती बनाता है। कारक है वो शनि छठे का, सप्तम में किसका कारक है वो? हस्बैंड वाइफ के आपस के रिलेशनशिप में कोल्डनेस देने का, कि आप काम में इतने ग्रस्त हो गए कि एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाओगे, क्योंकि शनि इज अ प्लैनेट ऑफ कोल्डनेस। वो जीवन में कर्म प्रदान कर देगा आपकी लाइफ में, ना कि रोमांस प्रदान करेगा। शनि रोमांस थोड़ा देता है। आपको कर्मों में उलझा देगा वो, यदि हम सप्तम में उसकी भूमिका समझे। पर शनि यहाँ पर यदि, ललित जी, शनि यदि यहाँ सारी चीजें संभाल रहा होता ना, मैं आपको क्या समझा रही हूँ, अंजू जी और कौन, मनीषा जी, सेम शनि की स्क्रिप्ट लेके आई है, 6 7 9 6 7 9। यदि भावपति सारी चीजें संभाल रहा होता तो हमारे बीच में भैया होते अभी। भावपति के हाथ में, शनि के हाथ में चीजें नहीं है। मैं ये समझाना चाह रही हूं कि कारक कहाँ इंपॉर्टेंस रख जाता है। अभी आप लोगों को तो कारक के नक्षत्र यहां पर भी चेंज आएगा, इनका कहीं और बैठा होगा, उनका कहीं और, वीनस अलग होगा अभी, फिर हम वीनस और उनको देखेंगे आपस में कारक। यहां पर इस नीचे वाली कुंडली में शनि ने क्या योग बनाए, छठे और सप्तम का स्वामी होके वो दूसरे में बैठा। शनि इज अ प्लैनेट ऑफ शादी के अंदर क्या लाने का, मैम release, रैपो। ठीक है ना। शनि शादी में भी दर्द डिस्को देगा फिर। चाहे वो किसी भी लियो लगन का हो, आप दुनिया के जितने भी लियो लगन है, क्योंकि वो शादी से छठा ऑलरेडी जो 12वां है, जो सप्तम की वीकनेस दिखाता है, और शनि जैसा प्लैनेट वीकनेस दिखा रहा है, आप समझो वो क्या करेगा। जैसे जैसे चीजें होगी, मेच्योरिटी लेवल इज देयर बट नो रोमांस। मेच्योरिटी से फिर ये लियो लगन अपनी काम भूमिका निभा जाएगा, बीइंग अ मैच्योर पर्सन, बीइंग एवरीथिंग, कि नहीं यार कोई बात नहीं, मेच्योरिटी से चलो ये ऐसा कर दिया फिर छोड़ दो, कोई बात नहीं आगे देखेंगे। तो ये कि शादी के अंदर इनका लेवल होता है, बट इज नो रोमांस। व्हाई? क्योंकि उसके अंदर फोटे ही नहीं है रोमांस का। और तीनों कुंडली में, आपको और मैं बता दूं, उल्टा मनीषा जी के हस्बैंड भाव से बहुत अच्छे स्थान पे बैठे हुए हैं, उल्टा वो रंगारंग कार्यक्रम है। क्यों? क्योंकि वो मार्स, मार्स कहाँ बैठे हैं, 11वें लाभ, और वो भी पंचम, फन, एम्यूजमेंट, जिसको लव, हर चीज पसंद है। इनके अंजू जी के तो उल्टा और कर्म में है, चौथे भाव, और उनके तो शादी के बाद